हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग 10th सीबीएसई एनसीईआरटी का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली 5 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है सीखेंगे, उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो वो 2 रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेन क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें फर्स्ट जो दिया है हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहां पे देखो, यहां पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल ये जो हमारा 3x है माइनस 3x है, इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है, इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम वही होता है कि उसको फैक्टराइज कैसे करें, किस तरह से इसको फैक्टराइज करें। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको रूल बताता हूँ। तो आपको क्या करना है पता है कि इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। हमारा जो स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू तो अपने को मिल जाएंगे, a1 है, b क्या है -3 और c क्या है -10 है। तो ए बी सी के वैल्यू निकाल लो, a1 है, b कितना है हमारा -3 है और c कितना है -10 है। ओके, एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग को सब में पहले क्या चेक करना है, बेसिकली जो हमारा थर्ड आइडेंटिटी x प्लस एक्स प्लस बी वाला, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो फैक्टराइज कैसे करें, इस -3x को फैक्टराइज कैसे करें, इसके फैक्टर्स कैसे निकालें, इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। अभी देखो, तो आपको क्या करना है, सिंपल क्या बताएगा, जब भी इक्वेशन आएगा, कोई भी किसी भी टाइप का कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आओ, आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है, a इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a इंटू सी, a कितना है अपना 1 है और c कितना है, c है -10, तो कितना आ गया -10 आंसर आ गया, है ना। और उसके बाद क्या करना है, b का वैल्यू देखना है, b का वैल्यू क्या है -3 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू है -3। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -10 और जिसका एडिशन आना चाहिए -3। ऐसे 2 नंबर्स देखने जिसका मल्टीप्लिकेशन -10 है और एडिशन कितना है -3 है। तो सिंपल से 2 नंबर्स है 5 और 2। तो 5 2 10 होता है, हम लोग को पता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर्स मिल रहे हैं 5 इंटू 2, जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आता है, लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हम लोग को पता है इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, हम लोग को पता है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस में कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो। तो अब अपने पास 2 ऑप्शन है, एक तो 5 को नेगेटिव कर दे या 2 को नेगेटिव कर दे। अब दोनों में से किसको नेगेटिव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि एडिशन क्या चाहिए। हम लोग को एडिशन चाहिए -3। तो एडिशन -3 कब आएगा, तो एडिशन का रूल क्या है, इंटीजर का एडिशन का रूल ये होता है कि 2 नंबर में से जो बिगर नंबर है, बिगर नंबर का साइन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मुझे अगर एडिशन नेगेटिव चाहिए तो मैं बिगर नंबर को नेगेटिव कर दूंगा और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। और यहाँ पे भी मैं -5 करूँ तो -5 इंटू 2 क्या आएगा, -10 आएगा। तो बेसिकली हमारे जो 2 वैल्यूज मिले हम लोग को, -5 और +2 मिला है, -5 और +2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ये जो मिडल वाला हमारा 3x है, इसको स्प्लिट करेंगे। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इस -3x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे -5x + 2x। -5x + 2x क्या आएगा, -3x आ जाएगा, है ना। समझ में आया। तो सेम चीज हम लोग को यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। देखो, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, x² एज इट इज, -3x को स्प्लिट करेंगे किसमें, -5x और +2x में। देखो तो -5x + 2x और ये आगे का -10 एज इट इज, है ना। इस -3x को हम लोगों ने ऐसे स्प्लिट कर दिया। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये स्प्लिट किया इसको, है ना, इसको इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया।
अब स्प्लिट करने के बाद क्या करोगे आप, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रुपिंग करना है ना। तो ग्रुपिंग कैसे करोगे, ग्रुपिंग सिंपल हम लोग इस तरह से करेंगे, ये दो टर्म का ग्रुप करेंगे और ये दो टर्म का ग्रुप करेंगे और इसमें से कुछ हम लोग को कॉमन लेना है चीज, है ना। अब ये दोनों में से कुछ टर्म कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कुछ टर्म कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो वैल्यूज बचेंगे दोनों साइड में वो सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो वैल्यू रहेंगे वो हम लोग के कैसे रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। देखो तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे माइनस है, माइनस का माइनस साइन, ओके। 5x में से x चला गया बाहर तो इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा, राइट। तो ये दोनों टर्म में से हम लोगों ने x कॉमन लिया, x माइनस 5 ब्रैकेट में बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए, x चाहिए, यहाँ पे क्या है 2x है तो x के साथ 2 एक्स्ट्रा है, 2 को बाहर निकाल लो तो +2 बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, ये माइनस का माइनस। अब 10 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 कॉमन लिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कितना बचेगा तो सिंपल क्या करना है, 10 में से कितना कॉमन लिया 2, तो 10/2 कर दो, 10/2 कितना आ गया 5, तो 10 में से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 जा 10, ओके, इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये बन गए अपने दो फैक्टर। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे भी x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5, दोनों जगह पे ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई, मतलब अपना आंसर करेक्ट चल रहा है, अपन करेक्ट ट्रैक पे है ना। उसके बाद देखो अब क्या करना है, इधर भी x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5, ये दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लो, यहाँ से हम लोगों ने x माइनस 5 किया कॉमन लिया। अब यहाँ से x माइनस 5 चला गया तो क्या बचा, x बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में इधर x आएगा। यहाँ से x माइनस 5 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा +2, तो यहाँ पे मैं +2 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब यहां पे ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या, एक तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा या फिर इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा या फिर इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर 0 आएगा ना। तो इसके लिए ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। हम लोग को श्योर है क्या ये 0 है, ये 0 नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और या फिर क्या हो सकता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अगर x माइनस 5 0 है तो x क्या हो जाएगा, ये -5 इधर चला जाएगा तो क्या होगा +5, है ना। और अगर x प्लस 2 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल चुके हैं ना। अब ये दो रूट्स कौन से हैं, एक तो पहला हमारा अल्फा और बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अल्फा कितना मिला अपने को 5 मिला, और बीटा सेकंड रूट क्या मिला -2 मिला, है ना। तो ये दो रूट हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो अभी चलो सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, चलो इसको रफ कर लेंगे यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लोग को सेम सॉल्व करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा सारे क्वेश्चंस के लिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है हम लोग को 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे भी हम लोग को क्या करना है, सब में पहले इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है तुम्हारा, a है 2, b क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है 1 होता है, और c क्या है, c इज इक्वल टू है -6। तो अब क्या करना है, अब सेम वही चीज करना है, यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं करना है। a इंटू सी की वैल्यू निकाल लो, a कितना है तुम्हारा 2 है, और c कितना है, c है -6, है ना। तो 6 2 12 -12 आ गया। उसके बाद b का वैल्यू देखो, b कितना है हमारा, b है 1, है ना। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए -12, और एडिशन कितना है, एडिशन आए +1। तो देखो 4 3 12 होता है ना। सो 4 और 3 ऐसे दो वैल्यूज हम लोग को मिल रहे, दो नंबर्स मिल रहे हैं। 4 3 क्या होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मुझे नेगेटिव चाहिए, माइनस में चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों में से कौन सा वाला नेगेटिव रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। इसके लिए हम लोग देखेंगे एडिशन कितना चाहिए हमको, एडिशन मुझे पॉजिटिव चाहिए। एडिशन पॉजिटिव कब आएगा,
जब दोनों में से जो बिगर नंबर है वो पॉजिटिव होगा। तो बिगर नंबर को हम लोग नेगेटिव नहीं कर सकते, तो हम लोग 4 को नेगेटिव नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को नेगेटिव करेंगे ना, तो 3 को माइनस कर देंगे, -3 लेंगे +4 लेंगे, है ना। तो तभी तो अपना एडिशन प्लस में आएगा ना, है ना। 4 - 3 1 होगा। अगर हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1 आएगा, है ना। तो हम लोग को +1 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे +4 लेंगे और -3 लेंगे। तो कभी भी याद रखो, अगर एडिशन तुमको पॉजिटिव चाहिए तो बिगर नंबर को पॉजिटिव लो, है ना, और एडिशन तुमको नेगेटिव चाहिए तो बिगर नंबर को नेगेटिव ले लो। ठीक है, क्लियर। तो चलो यहाँ पे तो अब क्या करना है अपने को, ये जो हमारा x है, x, इस x को हम लोग को स्प्लिट करना है, x को स्प्लिट करना है। x को किस में स्प्लिट करना है अपने को, x को स्प्लिट करना है, देखो यहाँ पे ये x को, ये 1x है बेसिकली, तो 1x को हम लोग क्या करना है 4x - 3x ऐसे लिखना है ना। 1x को 4x - 3x ऐसे लिखना है। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं, हमारा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो पूरा इक्वेशन हम लोग लिख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग करना है अपने को, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, इनका ग्रुपिंग करेंगे हम लोग, सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं। अब ये 2 टर्म में से क्या कॉमन लेना है हम लोग को, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 है और ये x² का x है, तो 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से 2x हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अभी 2x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे x² का 1x बाहर गया तो इधर 1x बचेगा, प्लस अब यहाँ से x चला गया, 4 में से 2 कॉमन लिया इधर बाहर, तो 4 में से 2 लिया तो कितना बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 = 4, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अगर कुछ लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो कैलकुलेट कर, वापस कैलकुलेट करके देखना, 2x से अंदर मल्टीप्लाई कर, 2x × x x², है ना, 2x × 4 2 2 = 4x, तो मतलब बराबर, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू है x+2, तो यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद x+2 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को माइनस दिख रहा है ना। तो जब भी यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, अपने को प्लस चाहिए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे, है ना। तो माइनस में टर्म कॉमन लोगे, देखो कैसे मैं बताता हूं तुम लोग को, है ना। तो यहाँ से तुमको क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे पहला टर्म x चाहिए, लेकिन x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर -3 कॉमन लूंगा, है ना। -3 कॉमन लेने से होगा क्या, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे x बचा अपना, माइनस का ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो माइनस प्लस क्या होगा, अगेन माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद देखो 6 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा, तो 6 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 = 6, तो यहाँ पे आ गया +2, देखो आ गया सेम x+2, इधर भी x+2, इधर भी, दोनों साइड में हमारा x+2 आ चुका है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब इसको आगे सॉल्व करना, अब एकदम ईजी है, = 0। अब देखो इधर भी x+2, इधर भी x+2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये दोनों में से x+2 कॉमन ले लिया, इधर x+2 कॉमन हुआ तो क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 2x, इधर क्या बचा -3 = 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, जब दोनों में से एक ब्रैकेट क्या होगा, 0 होगा। तो हो सकता है कि x+2 0 हो, या फिर हो सकता है कि 2x - 3 0 हो जाए। अगर x+2 0 है तो x क्या होगा, ये +2 उधर जाके क्या होगा, -2, और अगर 2x - 3 0 है तो क्या होगा, 2x = क्या होगा, 3 होगा, और x = क्या होगा, 3/2, ये मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवीजन में जाएगा। तो ये दो रूट्स हम लोग को मिल चुके हैं, ये अल्फा और बीटा, -2 और +3/2, ये दो हमारे आंसर हैं। समझा, क्लियर है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में रूट में वैल्यूज देख के बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। थोड़े से बेसिक्स हमारे मैथमेटिक्स के क्लियर होने चाहिए, तो सब क्वेश्चन आसान है। देखो तो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 √2x², यहां पे देखो √2x² क्या दिया है, +7x +5 √2 = 0, है ना। +7x +5 √2 = 0, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ax² bx + c = 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा। कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है, देखो a कितना है हमारा, √2 है, b क्या है, b के जगह पे 7 है, और c क्या है,
सी है मेरा 5√2। ठीक है, ABC का वैल्यू निकाला। अब वही करना है, A इंटू सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। A इंटू सी कितना आ रहा है देखो, A इंटू सी, A क्या है मेरा, A है मेरा √2 और C कितना है 5√2। अब मुझे बताओ √2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होगी। √2 इंटू √2 क्या आएगा, √2 इंटू √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, इंटू 5 है बराबर। तो √2 इंटू √2 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, 2 इंटू 5 मतलब 2 फायदा क्या हो गया 10 है ना। मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए तुमको, 10 मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 है। और एडिशन कितना चाहिए, B वाला देखो, B कितना है अपना, B है 7, तो एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन 7 आए, मल्टीप्लीकेशन 10 आए। कौन से है, 5 और 2, 5 2 10 होता है ना। तो यहाँ पे हमारे जो दो नंबर्स रहेंगे वो 5 इंटू 2 रहेगा, 5 2 10 होता है और 5 प्लस 2 क्या होता है 7 होता है। तो दोनों भी एडिशन है, देखो दोनों भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, एडिशन भी पॉजिटिव। तो दोनों नंबर कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, किसी को माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो 7x, इस 7x को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 7x को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, 7x के जगह पे मैं लिखूंगा 5x प्लस 2x, है ना। तो 7x के जगह पे मैं लिखूंगा 5x प्लस 2x, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रूट, यहाँ पे लिख देते देखो √2x²। 7x को कैसे लिखूंगा मैं, 7x को लिखूंगा मैं 5x प्लस 2x। तो 7x के जगह पे मैं लिखता हूं 2x प्लस 5x, है ना, प्लस 5√2, है ना। अभी पहले 5x क्यों नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे √2 और 2 है ना, तो √2 और 2 में से कॉमन निकालने में आसानी होगी, इधर 5 5 इधर से 5 कॉमन निकालने में आसानी होगी, तो इस तरह से मैंने इसको इधर लिखा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज और अपने को करनी है, देखो ये जो 2 है, इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे आप ध्यान दोगे तो √2 इंटू √2 क्या हुआ था अपना, 2 हुआ था, √2 इंटू √2 2 हुआ था। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 है बराबर। तो इस 2 के प्लेस पे देखो, अब इस 2 के प्लेस पे, ये 2 के प्लेस पे मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते। 2 क्या है, √2 इंटू √2 है, आगे x लिख दो, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अभी √2 इंटू √2 मैंने 2 के प्लेस पे क्यों लिखा है, वो नेक्स्ट स्टेप में तुमको समझ में आएगा। देखो अब क्या करना है, ये दोनों का ग्रुप कर लो, ये दोनों का ग्रुप कर लो, और यहां से हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना। देखो ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, √2x कॉमन लेंगे, तो √2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा बराबर, x² में से x गया तो x बचेगा, प्लस अब ये √2 कॉमन लिया तो ये √2 इंटू √2 में से ये √2x बाहर आ गया, √2x बाहर आया तो बचा क्या, सिर्फ √2 बचा। समझ में आया, 2 को √2 इंटू √2 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि ये √2x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, 5 कॉमन लूंगा, ये 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, प्लस इधर से 5 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा √2, है ना। आ गया, देखो दोनों साइड में सेम ब्रैकेट में चीज कॉमन आ गई, इधर भी x प्लस √2 इधर भी x प्लस √2, है ना। तो अब देखो अब क्या करना है, x प्लस √2 कॉमन ले लेना है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, x प्लस √2 को कॉमन ले लिया तो यहां से x प्लस √2 चला गया तो क्या बचा √2x, है ना। यहां से x प्लस √2 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन वही दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस √2 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा माइनस √2, और अगर ये 0 है तो क्या होगा √2x इज इक्वल टू माइनस 5, है ना, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 बाय √2, है ना। ये √2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, है ना। समझ में आया, तो इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में डिवीजन में 8 देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं, डिवीजन में 8 है तो कैसे करें, है ना। तो इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। करना क्या है, सिंपल, वो 8 जो डिवीजन में है वो मुझे नहीं चाहिए, 1/8 चाहिए कि मुझे नहीं। फ्रैक्शनल नंबर रहेंगे तो क्या होगा, फुकड़ में हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। हम लोग को कैलकुलेशन हार्ड करना है क्या, नहीं, हम लोग को कैलकुलेशन जितना इजी हो सकता है उतना इजी रखना है। ठीक है, तो हम लोग
क्या करेंगे, देखो हम लोग सिंपल से एक स्टेप करेंगे और वो इक्वेशन हमारा एकदम इजी हो जाएगा। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे 8 नहीं चाहिए डिवीजन में, तो क्या करूंगा, थ्रू आउट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 2x² इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, है ना, माइनस एक्स इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1/8 इसको भी 8 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा ये होगा कि ये 8 और 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो अब अपने को टेंशन नहीं, 8 तो गायब हो गया, 2 8 का क्या हो गया 16x² माइनस 8 इंटू एक्स 8x प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। समझा, अब आसान हो गया इक्वेशन, अब नॉर्मल है। अब इसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 16, b का वैल्यू क्या है -8 और c का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, a इंटू सी निकालो। a कितना है आपका 16 और c कितना है 1, 16 1 जा 16 और b का वैल्यू क्या है हमारा, b हमारा है -8। तो अभी मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन आए 16 और एडिशन आए 8। 4 और 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8 होता है ना। तो अब यहां पे सिर्फ अपने को ये देखना है कि माइनस कौन सा वाला होगा, प्लस कौन सा वाला होगा, दोनों भी नंबर सेम है, तो किसको भी माइनस करो किसको भी प्लस करो, है ना, ऐसा नहीं है। देखो कंडीशन क्या है समझो, कंडीशन क्या है समझो, ये मुझे चाहिए मल्टीप्लीकेशन और ये मुझे चाहिए एडिशन, है ना। एडिशन में -8 और मल्टीप्लीकेशन में 16, 4 4 दो नंबर से, तो 4 इंटू 4। अब 4 इसको भी मैं माइनस करूं इसको भी माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा, +16 आएगा, है ना। इंटीजर्स के रूल है, मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों टर्म नेगेटिव रहेंगे तो उनका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो दोनों को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर +16 आएगा जो कि मुझे चाहिए, और मेरा एडिशन भी -8 आएगा क्योंकि -4 क्या होगा, -8 हो जाएगा, है ना। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मेरे रूट्स क्या रहेंगे, अभी हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, ये जो हमारा -8x है, -8x है, इस -8x को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इस -8x को हम लोग ऐसे लिखेंगे -4x में स्प्लिट कर दें। ठीक है, तो अभी स्प्लिट कर देते। चलो अब क्वेश्चन एकदम आसान है, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करना है ना, ये दोनों का ग्रुप करो, ये दोनों का ग्रुप करो। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देके समझना, देखो यहाँ पे 4x प्लस 1 है, अगर यहाँ पे तुमने 16x कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन में डिफिकल्ट, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होगा, लेकिन वही तुमने दिमाग लगाया कि तुम्हारा एम क्या है। हमारा एम ये है कि भाई इधर ब्रैकेट में जो वैल्यू है और इधर ब्रैकेट में जो वैल्यू है, दोनों तरफ ब्रैकेट में वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना। तो अगर हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर यहाँ पे हम लोग 16x² लेने के बजाय 4x कॉमन ले लेते, देखो यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, अगर मैं इसको 4x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। और 4 कॉमन लेने से 16/4 क्या होगा, 4 होता है, तो यहाँ पे भी 4x आ जाएगा, मतलब 4x प्लस 1 इधर मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे तो 4x प्लस 1 ऑलरेडी है ना। तो सेम टर्म कॉमन होगा, देखो मैं करके बताता हूँ, समझ में आएगा तुमके। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मैं अगर 4x कॉमन लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 4x कॉमन लेता हूँ, 4x, तो अब क्या बचेगा, तो ये 16x² को मैं क्या करूँगा 4x के डिवाइड करूँगा, तो ये x और x कैंसिल, 4 4 जा 16, तो 4x बचेगा, बराबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, इधर 4x आएगा, माइनस ये 4x पूरा बाहर चला गया, यहाँ पे 1 बचा, बराबर। अब मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे है प्लस, साइन चेंज करना है तो ब्रैकेट के बाहर क्या लेना है, माइनस लेना है ना। और इधर 4x -1 आया, इधर भी 4x -1 ऑलरेडी है, तो अब बाहर क्या लेंगे, 4 बाहर लेंगे तो x हो जाएगा ना, सिर्फ बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर सिर्फ -1 लेंगे, क्या लेंगे -1। तो बाहर जो हम लोग टर्म लेंगे, बाहर जो हम लोग टर्म लेंगे वो कौन सा लेंगे, -1 लेंगे, है ना। मतलब ये टर्म मुझे पूरा चाहिए अंदर, 4x -1 चाहिए, तो ये 4x एज इट इज बचा, 1 गया बाहर से, है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करना आंसर वही आएगा, है ना। उसके बाद ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो ब्रैकेट से तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस का माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे भी 4x -1, यहाँ पे भी 4x -1, तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, है ना, दिमाग लगाया अपन ने, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ।
अगर तुम 16x भी लेते हो यहाँ से कॉमन, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 को कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा, इधर 4x और इधर क्या है -1। देखो दोनों भी ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, मतलब दोनों भी रूट सेम रहेंगे, एक तो ये 0 या ये 0, तो क्या बोलेंगे हम लोग 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। दोनों रूट हमारे अल्फा और बीटा सेम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है ना, तो चलो 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को, एकदम इजी है 5th वाला क्वेश्चन भी, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी इस माइनस, अभी सिर्फ कंपेयर करो, सेम अपना प्रोसेस फॉलो करना है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a है 100, b है हमारा -20 और c क्या है 1। तो क्या निकालना है हम लोग को, a हम लोग को वैल्यू निकालनी है, वही हमारी a इंटू सी की वैल्यू निकालनी है। देखो a इंटू सी, a कितना है मेरा, a है मेरा 100 और c कितना है, c है मेरा 1, तो 100 इंटू 1 क्या होगा 100। उसके बाद b कितना है मेरा, b है -20। ठीक है, तो चलो क्या चाहिए मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए 100 और एडिशन कितना चाहिए, एडिशन चाहिए -20। तो अभी कौन से ऐसे नंबर्स है जिसमें मुझे एडिशन मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीजें मिलेंगी, है ना। तो कौन सा नंबर मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे 10 10 100 होता है। देखो 10 इंटू 10 क्या होगा 100 होगा, और मल्टीप्लिकेशन मुझे पॉजिटिव चाहिए और एडिशन नेगेटिव। जब भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, दो ही कंडीशन है, एक तो दोनों नंबर पॉजिटिव चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव चाहिए, है ना। अगर तुम्हारा एडिशन नेगेटिव चाहिए तुमको, तो दोनों नंबर नेगेटिव चाहिए, तो एक ही कंडीशन बचा अपने पास, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे -10 इंटू -10 इज इक्वल टू क्या होगा +100 और -10 क्या होगा -20। समझ में आया, है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, दोनों टर्म माइनस में लोगे तभी आपका एडिशन नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ सकता है, ये एक ही कंडीशन है ना। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, अपने -20x को, इस -20x को -10x -10x में स्प्लिट करेंगे। सिंपल, चलो स्प्लिट करते हैं इसको। 100 x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके सिंपल। अभी ग्रुपिंग करो, ये और ये इसका ग्रुप हो गया, इधर 10x प्लस 1 बचा है, तो 10x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। देखो क्योंकि यहाँ अब अगेन सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन जैसे, देखो यहाँ पे क्या है 10x है, नेक्स्ट टर्म 10x है और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 1 है, तो ये 10x में बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, लास्ट टर्म 1 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे देखो ये 100x² में से 10x में निकालूंगा तो इधर भी 10x बचेगा, मतलब सेम टर्म हो जाएगा, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने का, जब आप कॉमन ले रहे हो ना तो थोड़ा सा आपको सोचना है, यहाँ पे देखना है आपको क्या कॉमन लेने से आसान होगा कैलकुलेशन। वो तो है ही, बाकी 100x ले लोगे तो फिर वो तुमको मिलेगा ही आंसर प्रॉपर मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड होगा। अपने को कैलकुलेशन इजी करना है तो अपने को थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कि क्या कॉमन लेने के बाद होगा। अपने को दो टर्म देखना, देखो लास्ट वाला टर्म देखो, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ से मैं 10x कॉमन लेता हूँ तो 1 बचेगा, तो 10x कॉमन ले लो, है ना। देखो 10x हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो ये दो में से 10x कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या बचा यहाँ पे 100x² में से मैंने 10x कॉमन लिया, क्या बचा x कैंसिल, 10 10 100, तो क्या बचा 10x बचा बराबर। तो यहाँ पे देखो 10x 100x² में से 10x कॉमन लेने पे क्या बचा 10x बचा, यहाँ से 10x चला गया -1 बचा बराबर। अब ध्यान देना, अब अपने को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मुझे तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा,
क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो मैं वही करूंगा, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा और ये मुझे 10x - 1 पूरा चाहिए 10x, तो मैं क्या करूंगा, बाहर सिर्फ 1 कॉमन लूंगा, है ना। मुझे पूरी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x - 1, कि माइनस माइनस क्या होगा, अगेन प्लस हो जाएगा। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। इधर भी 10x - 1 आ गया, इधर भी 10x - 1 आ गया, है ना। तो अपना हम लोग को जो चाहिए था वो मिल चुका है। तो 10x - 1 10x - 1 यहाँ से कॉमन ले लो, बराबर। और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x - 1 अगेन सेम, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों रूट सेम आएंगे। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, एक तो 10x - 1 0 होगा और इधर वाला 10x - 1 0 होगा। अगर ये 0 है तो 10x इज इक्वल टू 1 और ये 0 है तो 10x इज इक्वल टू 1, दोनों का रूट सेम आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, 1/10। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।